हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज आपकी रीट का ये सामाजिक अध्ययन का छठा मॉडल पेपर है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है शिक्षण वीडियो सहित। इसमें आपकी 60 में से 60 आने चाहिए। इसमें आपके अगर 60 में से 60 आते हैं तो आप एग्जाम में 50 प्लस लाभ पाओगे। बिल्कुल ईजी पेपर है। या आप 60 में से कितने राइट होते हैं आपकी बताइएगा ज़रूर। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी 1938 में? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। निम्न में से असंगत क्या है? किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है बताएंगे कौन सा असंगत है? ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, रूस गवर्नर का पद, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? कौन सा आएगा इसमें? रूस गवर्नर का पद। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जो गवर्नर का पद है वो कनाडा से लिया गया है और मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा आपके? अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? वो हैं आपके ओम बिरला। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मतदाता दिवस मनाया जाता है आपके 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती हैं? 8 राज्यों से गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किससे नहीं गुजरती हैं? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन आता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत कौन सा है बताएंगे? स्टेपीज घास के मैदान है ये। स्टेपीज कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य एशिया, पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या फिर वेल्डस हंगरी। तो कौन सा असंगत है इसमें? इसमें आपके राइट हो जाएगा वेल्डस हंगरी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? 10 डिग्री चैनल जो हैं वो कौन से द्वीप के मध्य स्थित हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? 10 डिग्री चैनल जो हैं ये आपके स्थित हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर होगा इसमें कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। गंगा डॉल्फिन को कब जलीय जीव घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को कब जलीय जीव घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। 56 का मैदान राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में विस्तृत हैं? 56 का जो मैदान है वो राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा है? वो है आपके फलोदी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? राजस्थान की कौन सी नदियां हैं निम्न में से जो कि अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? अपन ने पढ़ा था नदियों में लूपसामा, लूणी, माही, सोम। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पश्चिमी बनास ये अपन ने नदियों में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। निम्न में से असंगत कौन सा है? निम्न में से असंगत कौन सा है? नक्की झील सिरोही, आना सागर अजमेर, कोलाय जोधपुर, फतेह सागर उदयपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके? असंगत कौन सा है? कोलाय झील। ये कहाँ पर है? बीकानेर में।
अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सेम क्या है? सेम क्या है? मिट्टी, उर्वरक, घास या फिर जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। तो सेम क्या है? ये आपके हैं जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर होगा इसमें कोटा और बारां। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? आपके धोकड़ा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कायलाना बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? कायलाना बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर होगा इसमें कायलाना बायोडायवर्सिटी पार्क है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ बनकर तैयार हुआ? राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पहला रोपवे जो है वो है सुंदा माता जालोर में। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, और झुंझुनू में कौन सी नदी है? कांतली। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। अंग की राजधानी चंपा, सूरसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला, मल्ल, राजपुर। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके असंगत कौन सा है? मल्ल। चौथा ऑप्शन इसमें असंगत है। मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो चंपानेर की संधि हुई थी आपके 1456 में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आंवल बावल की संधि कब हुई थी? आंवल बावल की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपके आंवल बावल की संधि 1453 में। किसके बीच हुई थी? राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। और चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुई थी, कुंभा के विरुद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर कुशलगढ़ है, कुंभलगढ़ नहीं है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसने की थी? इसके भंवरलाल निगम। राइट आंसर हो जाएगा आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। मांगीलाल भव्य ने की थी झालावाड़ की, और मीठालाल व्यास ने की थी जैसलमेर की, और अमृतलाल पाठक ने की थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? कौन से थे? धाकड़। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कौन थे? आपका राइट आंसर होगा मेजर ईडन। कोट के बटन, कोटा के बर्टन, और मॉरिसन भरतपुर के, और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? तो याद रखना आप, राइट आंसर क्या होगा इसमें? धौलपुर। धौलपुर का राजा था उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मांडलगढ़ का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? मांडलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भिलवाड़ा में। और ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सी नदियाँ आएगी इसमें? बनास, बेड़च और मेनाल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रैदास के छत्री किस दुर्ग में स्थित है? रैदास के छत्री मीराबाई के गुरु थे रैदास, इनकी छत्री कौन से दुर्ग में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला क्या है? तो क्या है लाठी श्रृंखला? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, भूगर्भीय जल पट्टी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? भागकर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? बनास की सहायक कौन सी नदी नहीं है? मोरेल है, कोठारी है, बेड़च है, जबकि बाणगंगा नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? चंबल। अगला क्वेश्चन आता है, स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? स्वरूप सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्वरूप सागर झील स्थित है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? खारी झील नहीं है, बताएंगे। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलायत झील। ये लवणीय झील नहीं है, बीकानेर में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन आता है, बगरू प्रिंट में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? बगरू प्रिंट में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा, बगरू प्रिंट में लाल और काला रंग प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और बगरू प्रिंट के लिए रामकिशोर छिपा को 2009 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, रामकिशोर छिपा 2009 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है बगरू प्रिंट के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, बादली गीत वर्षा ऋतु में किस क्षेत्र में गाया जाता है? बादली गीत वर्षा ऋतु में कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में गाते हैं बादली गीत वर्षा ऋतु में? वो गाते हैं आपके हाड़ौती और मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए,
निम्न में से असंगत हैं लूर नृत्य ग्रासिया, नेजा सहरिया, दाकर नृत्य कंजर, पणिहारी कालबिलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर होगा नेजा जो है असंगत है। इसमें नेजा नृत्य भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कामायचा वाद्य यंत्र किस जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है? कामायचा वाद्य यंत्र किस जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांगणियार और लंगा के द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, बताएंगे किसके द्वारा की गई खुमान रासो ग्रंथ की रचना? आपका राइट आंसर होगा दलपत विजय। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चंद्रभागा का मेला कब लगता है? कब लगता है चंद्रभागा का मेला? चंद्रभागा का मेला कब लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रभागा का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा आपके पाठ्यक्रम के प्रकार हैं उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये कौन से हैं? भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन आता है, सीए एडविन के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य क्या है? सीए एडविन के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य क्या है? वो है आपके राइट आंसर होगा इसमें ज्ञान और अवबोध। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सहसंबंध का मुख्य उपयोग क्या है? सहसंबंध का मुख्य उपयोग क्या है? ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की व्यावहारिकता, विषय की रोचकता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मानवीय गुणों को सम्मिलित किसमें किया जाता है? मानवीय गुणों को इतिहास में सम्मिलित करते हैं, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, किसमें करते हैं? राइट आंसर होगा आपके नागरिक शास्त्र में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जन्मदाता कौन है? शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, जॉन ड्यूवी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कितने सोपान हैं? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान हैं बताएंगे, प्रस्तावना, शिक्षक द्वारा निरीक्षण, पाठ्यपुस्तक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बालक को विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? बालक के कौन से विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है बताएंगे, सामाजिक, नैतिक, सर्वांगीण, मानसिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। अधिगम का मुख्य चालक कौन सा है? अभिप्रेरणा, सहपाठी, पुस्तक और ज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम का मुख्य चालक है अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रामानंद के शिष्य कबीर किस जाति से थे? रामानंद के शिष्य कबीर किस जाति से थे? राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है जुलाहा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फाइनल क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? किसी व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रतिमा के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह आपका छठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपके कितने राइट हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।